हेलो एवरीवन। आज है 13 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, 317 रुपए का ये शेयर है। बहुत ही दमदार यहाँ पर तेजी आई थी। 350 रुपए तक शेयर पहुंचा भी जरूर। 65 रुपीज से उठकर 350, सोचिए 65 रुपए का शेयर आपको 350 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ गया, वो भी 9 महीने के अंदर। बढ़िया तेजी ये बनी थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। उसकी कुछ वजह भी है। और खरीदारी करने का यहाँ पर क्या अभी भी माहौल है कि नहीं, खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं, जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं टाटा मोटर्स की। 317 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में हम देखें तो 2.5% की गिरावट है। इस बीच आप देख सकते हैं कि 333 रुपए का शेयर टूट के 304 रुपए तक भी गया था। तेजी ऐसी आई कि 350 रुपए तक भी गया। फिर वापस गिरावट ऐसी भी आई कि 317 रुपए के आसपास अब दोबारा पहुंच चुका है। लेकिन एक साल का जो ग्राफ है वो वाकई में बहुत ही शानदार है। 260% का आपको ग्रोथ यहाँ पर मिला है। 65 रुपए का शेयर अगर आप देखें तो बहुत ही कम वक्त में 350 रुपए तक पहुंचा, और ये वो वक्त था जहां पर मैंने टाटा मोटर्स के ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए थे। कई सारे वीडियोस बनाकर मैंने आपको बताया भी था कि भैया यहाँ पर खरीदारी के मौके है, बेचने की गलती मत करना, अभी तो शुरुआत है, तेजी जारी रहने वाली है। कई सारे वीडियोस मैंने इस लेवल के ऊपर बनाए थे और डेफिनेटली काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल भी चुकी है। टाटा मोटर्स की कुछ लेटेस्ट अपडेट अगर हम जाने तो पहली चीज तो ये कि भैया टाटा मोटर्स ने अल्ट्रा टी सीरीज ट्रक लॉन्च किया है, वो भी 14 लाख के अंदर। तो ट्रक यहाँ पर लॉन्च किए हैं और ये वाकई में काफी बड़ी बात है, क्योंकि टाटा मोटर्स अगर हम देखें तो पिछले कुछ महीनों से अग्रेसिवली एक के बाद एक नई लॉन्चिंग कर रहे हैं, चाहे ट्रक की बात हो या कार की बात हो। हाल फिलहाल में ही उन्होंने एक बड़ी कार लॉन्च करी थी और जिसका अगर हम नाम ही देखें तो वो एक नाम ही काफी है। सफारी का जो नया इनका वेरिएंट था वो इन्होंने लॉन्च किया था। ऑल न्यू सफारी लॉन्च की थी 2021 की। काफी फेमस इनकी गाड़ी बहुत पहले हुआ करती थी, टाटा सफारी। उनका नया वर्जन लॉन्च किया था और उसको वाकई में काफी अच्छा रिस्पांस मिल भी रहा है, अच्छी खासी बुकिंग हुई भी है। अब ट्रक भी इन्होंने लॉन्च करी है। इसके अलावा देखेंगे तो टाटा मोटर्स ने पूरी की पूरी पैसेंजर व्हीकल की लाइनअप खड़ी कर दी है नेपाल में। नेपाल में भैया लॉन्चेस कर रहे हैं एंटायर पैसेंजर व्हीकल लाइनअप। एक और खबर यहाँ पर यह भी है कि टाटा मोटर्स लिमिटेड एक्सपेक्ट इट्स कमर्शियल व्हीकल सेल्स टू शार्पली रिबाउंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगले फाइनेंशियल ईयर में जो इनकी सेलिंग है उसमें आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, इन लाइन विद इंडस्ट्री रिकवरी। देखिए इंडस्ट्री अगर हम देखें, अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करने जाऊं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 2018-2019 में काफी खराब हालत में थी। आप देखिए 2018 से सिर्फ और सिर्फ गिरावट थी, और ये हाल सिर्फ टाटा मोटर्स का नहीं है, बड़े बड़े दिग्गज ऑटोमोबाइल्स का भी यही हाल था, गिरावट थी। 2018-2019 का जो साल था और 2020 का जो साल था वो बहुत ही बुरा रहा, 3 साल। लेकिन अब धीरे धीरे डिमांड यहाँ पर लौटने की उम्मीद है। आप देखिए, इन लाइन विद इंडस्ट्री रिकवरी आफ्टर 2 years of double digit sell decline, a senior company executive said, as India's largest truck and bus maker bet on better than expected economic revival, greater government focus in infrastructure sector। देखिए सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करने वाली है, और इकोनॉमी जो रिवाइवल भी आने वाला है वो भी बहुत तेजी से आ सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, सरकार ने खुद बताया है कि 2030 तक उनका जो लक्ष्य है वो यही है कि 30% गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक हो जाए। तो ऐसे में अगर हम देखा जाए तो टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी काफी सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करी है, और ऐसे में इंडिया में अगर हम देखें तो अपर हैंड टाटा मोटर्स का माना जा रहा है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जैसे जैसे रोल आउट होगी, याद रखिए टाटा मोटर्स एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि टाटा मोटर्स के पास टाटा पावर का भी सपोर्ट है, मतलब टाटा मोटर्स गाड़ी बनाएगा, टाटा पावर इनके लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाएगा।
तो दोनों का ही यहाँ पर फायदा है और टाटा मोटर्स की गाड़ियों की बिक्री भी आपको बेहतर देखने को मिलेगी। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में डेफिनेटली गाड़ियों की जो सेलिंग है, खास करके पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की सेलिंग है, उसके ऊपर आपको असर देखने को मिल सकता है। लोग बहुत ही कम खरीदना पसंद करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोग ज्यादातर खरीदना पसंद करेंगे, और वो भी बड़ा नाम अगर शामिल हो। देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां पहले क्या होगा, जैसे कोई बड़ा नाम उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन अगर टाटा का नाम जुड़ा हो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तो डेफिनेटली लोग खरीदना पसंद भी करेंगे। और अगर आपके घर के आसपास ही अगर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन अगर आपको देखने को मिल जाए, आपके घर पे भी आप सेटअप कर सकते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग इसको चीज को इलेक्ट्रीफाई को पसंद करेंगे। लेकिन वक्त लगेगा, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिफिकेशन आपको 1-2 साल में देखने को मिलेगा। सरकार ने खुद 10 साल का वक्त दिया है, मतलब 10 साल का टारगेट रखा है सरकार ने खुद, वो भी 30% होने का। तो सरकार का जो एस्टिमेट है उससे तो कम ही होगा, लेकिन फिर भी अगर 20% भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है 10 साल में, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उपलब्धि मानी जाएगी। दूसरी बात यहाँ पर है कि जिस तरीके से आपको यहाँ पर इंडिया में अगर आप कहीं भी चले जाओ, तो आपको ऐसे गैस स्टेशन देखने को मिल जाते हैं और पेट्रोल पंप देखने को मिल जाते हैं, वैसे ही आपको आने वाले दिन में चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। टाटा पावर ने ऑलरेडी 100 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन जो है वो उसको लगा दिए हैं। अब साल के एंड तक 600 जितने चार्जिंग स्टेशन लगाने का उनका लक्ष्य है। तो जितने चार्जिंग स्टेशन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री भी आपको वैसे ही देखने को मिलेगी। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा तो उसके बाद लोगों में ऑलरेडी उसकी अवेयरनेस आते हुए देर नहीं लगेगी। लार्ज कैप शेयर है ये, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर ने बड़ी खरीदारी फरवरी महीने में की है। आप देखिए दिसंबर क्वार्टर तक 42.39% की होल्डिंग थी, जो फरवरी में 46.41% हो चुकी है, मतलब 4.02% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के द्वारा खरीदी गई है। अब प्रमोटर खरीदारी क्यों करते हैं? क्योंकि भैया उनको पता होता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या फ्यूचर प्लान्स है, कंपनी क्या क्या चीजें लॉन्च करने वाली है। जो अनाउंसमेंट आज हमें सुनने को मिलती है उसके ऊपर जो है कंपनी 6-7 महीनों से सालों से काम करती रहती है। तो पता होता है भैया प्रमोटर को कि भैया क्या फ्यूचर प्लान है, कब चीजें रेडी हो जाएगी, कब हमको यहाँ पर खरीदारी करनी है। एफआईएस के पास 14.52% की होल्डिंग है, 4.76% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 6.03% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। अच्छी खासी होल्डिंग है, सारे फंड हाउस ने बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी भी करी है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको देखने को मिल रहा है सिटी बैंक है, जिनके पास 10.67% की होल्डिंग है। प्रमोटर टाटा सन्स है 43.73% की होल्डिंग के साथ, और 3% की छोटी सी होल्डिंग उनकी गिरवी भी है। 46 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 480 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 14.44% के आसपास देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स अगर हम देखें टेक्निकल रेटिंग अभी के वक्त में न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? देखिए पहली चीज तो ये है कि जो इनका टाटा नेक्सॉन जो गाड़ी है इलेक्ट्रिफिकेशन की, ईवी चार्जिंग की, तो उसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में स्टे लग गया था, लेकिन अब बाद में हाई कोर्ट ने उन ऑर्डर को होल्ड पे रखा हुआ है, तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीके से जिस तेजी से आपको पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो भरोसा है वो गाड़ियों के ऊपर थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक सेंटिमेंट जो है वो जरूर यहाँ पर क्रिएट हुआ है। एक और चीज ये भी है जो अभी टेक्निकल रेटिंग जो न्यूट्रल में, उसका रीजन एक और ये भी है कि बहुत दौड़ चुका है ये शेयर, अब थोड़ा सा थकेगा जरूर। हो सकता है कि 300 रुपए तक भी ट्रेड करता हुआ नजर आ जाए, 317 रुपए से, लेकिन अगर 300 के आसपास मिलता है तो याद रखिए एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, इसको गवाना मत। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 96% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। और आप देखेंगे तो बड़े बड़े टारगेट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, 400 रुपए तक के टारगेट्स भी दिखाए हैं बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस ने, और जनरली 350 से 375 रुपए के टारगेट्स तो ऐसे ही आराम से देखने को मिल रहे हैं। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के द्वारा खरीदी गई है। देखिए टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी उठा के देख लो, सबसे अच्छी जो बात मुझे लगती है वो ये है कि प्रमोटर जो है ना, वो साल में 1-2 बार आते हैं और बड़ी खरीदारी करते हैं और फिर बाद में चले जाते हैं। बिकवाली करने के लिए कभी नहीं आते हैं, और ये वाकई में बहुत अच्छी बात है कि अपने शेयर्स को डंप नहीं करते हैं, बल्कि जब भी आते हैं खरीदारी ही करते हैं। तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी में बहुत ही बेहतरीन चीज है। अच्छे खासे रेवेन्यू में इंक्रीज आया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इवन कोरोना से पहले जो रेवेन्यूज था उससे भी ज्यादा रेवेन्यू इस बार हमें देखने को मिला है।
प्रॉफिट्स भी यहाँ पर आया है, डिमांड भी लौट रही है, और जो इनका एक और सब्सिडरी कंपनी है JLR, वो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है। इससे पहले टाटा के शेयर में जब गिरावट आई थी, जब 600 रुपए का शेयर आपको 100 रुपए तक बिक रहा था, तो वजह यही थी कि जो JLR था वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। जगुआर लैंड रोवर में बड़े नुकसान इनको हो रहे थे, लेकिन अब वो भी प्रॉफिट कर रहा है। और इवन JLR का जो टारगेट है वो ये है कि 2025 तक वो फुल्ली इलेक्ट्रिक बन जाएंगी। मतलब JLR की जितनी भी गाड़ी आएगी, जगुआर लैंड रोवर की जितनी भी गाड़ी आएगी 2025 के बाद, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां होगी। पेट्रोल डीजल की कोई गाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव उनके द्वारा भी लिया जा रहा है। और टाटा मोटर्स का इंडिया में नाम तो है ही भैया, बहुत बड़ा नाम है इनका। और इलेक्ट्रिफिकेशन जब होगा तो याद रखिए सबसे बड़ा अपर हैंड इसी कंपनी का रहने वाला है। तो टाटा मोटर्स मुझे लगता है कि अभी भी सस्ता है, और अगर यहाँ से टूटता भी है ये शेयर तो खरीदारी करने का बढ़िया मौका होगा। और लॉन्ग टर्म का लक्ष्य लेके चलिए। अगर आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है तो कम से कम 2-3 साल का प्लान लेके चलिए, और टुकड़ों में खरीदारी करिए। 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 खरीदिए, फिर वेट करिए, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें। इसी तरीके से आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और याद रखिए लंबी दूरी का ये घोड़ा बन सकता है, और डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी का शेयर तो है ही है। लेकिन जो इसका फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर भी डिपेंड करने वाला है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन ओवर द नाइट नहीं होगा, वक्त लगेगा इन सारी चीजों के लिए, तो आपको वक्त देना पड़ेगा। तो ये शेयर आपको पैसा कमाकर जरूर देगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।